हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं जहाँ पे पार्टी हुई थी। तो मिसेस मालिया सबको लेकर जाती हैं और तो फूड कॉर्नर की तरफ सब लोग भाई डिनर करने लगते हैं और बच्चे एंजॉय करते हैं सब लोग मिलके। और जो है जब देखते हैं रवि की माँ चली गई तो रवि पैसे देते हैं और डांसर को दोनों डांसर को बोलते हैं कि कृष्णा को परेशान करने के लिए। तो पैसे लेकर कृष्णा के पास पहुंचती हैं दोनों डांसर। एक बैठ जाती है कृष्णा के लेग पे और एक पीछे से, मतलब कभी हेड छूती है, कभी शर्ट की कॉलर ठीक करती है, उनकी टाई ठीक करती है। तो ये सब देखती रहती है। मेरा मेरा को देख के गुस्सा आ रहा होता है। मेरा रश्मि की तरफ इशारा करती है, रश्मि कुछ बोलती नहीं है और मीरा देखती हैं। कृष्णा भी इंजॉय कर रहे होते हैं, कभी उनकी कमर पे हाथ रख रहे होते हैं, कभी कुछ। और कृष्णा फिर पर देखते हैं कि ज़्यादा परेशान कर रही है सब, तो कृष्णा अपनी पॉकेट से पैसे निकालते हैं और एक नोट थमाते हैं और भेज देते हैं मीरा की भाई के पास। और भी रिलेटिव रहते हैं उनके पास। तो डांसर जाती है, सबको परेशान करती हैं, इधर उधर सब लोग नाचते गाते हैं। और मीरा पारा हाई हो रहा होता है कि कृष्णा के पास आके उसके लेग पे बैठी थी। तो कृष्णा चुपचाप बैठे रहते हैं, कृष्णा कुछ नहीं कर रहे होते। और फिर आदित्य भेजते हैं रवि और कृष्णा दोनों के पास एक एक। और भैया रवि उठते हैं और डांस कर रहे होते भाई डांसर के साथ। वो कृष्णा के पास आती है, कृष्णा की लैब पे बैठ के वो बहुत से मूव कर रही होती है। और कृष्णा देखते भाई अब कुछ भी बहुत सुंदर थी डांसर। तो कृष्णा टेबल पे रखी की बॉटल हाथ से हटाते, उसको गोद में लिए और लेटाते हैं और उस टेबल पे खड़े होकर उसके साथ डांस करने लगते, उसके ऊपर चढ़ के डांस करने लगते हैं। और फिर खड़ा करते हैं, फिर डांस करते हैं, और मतलब बहुत देर तक चलता है। कभी इतने रवि को बुलाते हैं कृष्णा कि भैया इधर आओ, तो दोनों मिलके एक ही के साथ डांस कर रहे होते। कभी इसके हाथ में होती है डांसर रवि की, कभी कृष्णा के हाथ में होती है। तो भाई साहब मेरा तो इन सब की हैबिट होती नहीं। और भाई वेदिका देखती रहती है, लोग अक्सर डांस करते हैं। तो वेदिका तो अच्छी नहीं रहती, वो मतलब अपना एंजॉय कर रही होती है। तो अभी जो आदित्य है वो ड्रिंक भिजवाते हैं और कृष्णा तुरंत उठाते हैं और शर्त लगा के पीना। और वो डांसर को हटाते, टेबल पे बैठते लोग और मतलब कौन कितने में सरेंडर करेगा ये लगाते। तो रवि कहता है भाई हम तो आपस में जीत ही जाते हैं, आज लोग मीरा की भाई को बुलाते बैठाते, कहते हैं आइए आदित्य भैया, और शॉर्ट पे शॉर्ट लगाना शुरू करते हैं सब लोग। और जो है कृष्णा जो है 6-7 में दम कर जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं डर गए क्या भी। ये तो रवि कहते हैं यार तू तो पी लेता पी लेता। तो कहते हैं भाई मैं अपने ससुराल में हूँ। तो रवि कहता है अच्छा अच्छा शरीफ बन रहे हो। तो कह रहे 6-7 पर देखिए चेहरा देख उधर। तो मीरा की तरफ दिखाते हैं तो उसमें कुछ नहीं कह रही होती। तो रवि अपना टिकाता है और आदित्य और रवि में टक्कर होती है। और आदित्य पीने वाले रहते तो ये लोग सरेंडर कर जाते हैं। रवि भी भाई कि कृष्णा की ससुराल में, इसलिए वो भी नहीं ज़्यादा पीते बच्चे, तो वो भी 8-10 के बाद ओवर कर देते हैं। मुझे आदित्य पीते रहते हैं, आदित्य के कदम लड़खड़ाने लगते। तो रश्मि आती है और कहती है बस अब नहीं है, अब रहने दो, तो कोई नहीं पी रहा तो आप क्यों पी रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इज्जत की बात है, मीरा के ससुराल वालों को हराना है। तो रश्मि कहती है कि वो लोग भी पीने वाले हैं, पर वो लोग अपनी ससुराल में इसलिए नहीं पी रहे हैं, समझे आप। तो हराने वाली बात तब होगी जब आप लोग कभी बाहर में बैठे रहिए। तो सब मतलब हाँ करने लगते हैं। तो हम सब
कहते फिर डांसर के साथ चढ़ के मतलब सब लोग डांस करते हैं, आदित्य रोहित करते, कृष्णा नहीं चाहते कि उन्होंने देखा होता है मीरा का फेस उतर गया होता है, वो खूब डांस होता है, फिर जो है सब रिटर्न आते हैं, सब लोग डांस करते हैं। तो कृष्णा देखते हैं कि उनका जो ड्राइवर मतलब फ्रेंड और उनका पीए मतलब सुपरवाइज़र सब कुछ हो रहता है बंसी, मतलब उनकी 99% बातों से 99% बातें जो है बंसी डील करते हैं। तो कृष्णा देखते हैं और एक डांसर को बुलाते हैं और उसके कान में बोलते हैं कुछ और पैसे दबाते हैं और वो जाती है बंसी की शर्ट खोल के उनके ऊपर चढ़ चढ़ के डांस करती है, बंसी परेशान, बंसी हाथ जोड़ते ये नज़ारा सब लोग देख के बहुत हंसते हैं। फिर आते हैं मालिया साहब आए, वो भी टिकाते हैं 10-5 पैक और चढ़ जाते हैं, भाई बहुत डांस होता है। मिसेज मालिया से सब पूछते हैं कि अरे कंट्रोल रखो, तो कहती है कि अब जो होना था हो गया, अब कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। खूब नाचते हैं भाई। रवि कहता भाई तेरा ससुर तो कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज है। तो कृष्णा कहता है कि हम भी हैं भाई, पर हम ससुराल में ना पहली बार आए हैं, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर रहे, तो मीरा सुन लेती है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि माँ है, नहीं तो हम लोग भी बताते कैसे एंजॉय करते हैं। इन्हें ससुराल से ज़्यादा डर रहता है कि माँ के साथ आए हैं, दादी आई हैं, फैमिली आई है, तो इसलिए ये लोग थोड़े शरीफ बन के रहते हैं, ज़्यादा हंगामा नहीं करते। तो थोड़ी देर बाद सब लोग मतलब मिसेस माली आती है और कहती है आप लोग भी मतलब खाना खाइए, हम लगवा रहे हैं यहीं पे। तो लगता है तो कृष्णा डीजे बंद करवा देते हैं, उनका फ़ोन आता तो कॉल पे लग जाते हैं। तो मेरा कहती है अभी तक इनका फ़ोन आ रहा था तो ये रिसीव नहीं कर रहे थे, खाना खाने से इनका फ़ोन आने लगा। तो कृष्णा कुछ मतलब मेरा नहीं बैठती टेबल पे, तो मिसेस माली कहती मेरा बैठो, तो मेरा कहती है माँ मैं बाद में खा लूँ। तो कृष्णा की मॉम कहती है वसुंधरा जी मेरा बैठो, बैठ के खाना खाओ, एंजॉय करने आए हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मीरा कुछ बोलती नहीं है, बैठ जाती है और बैठती है। कृष्णा अपना फ़ोन पे लगे रहता है, मेरा देखती रहती है। तो वसुंधरा जी कहती है खिलाओ तुम या मैं खिलाऊँ, तुम्हारा मन नहीं है। तो मेरा कुछ बोलती नहीं, तो वसुंधरा जी को मतलब बुरा लगता है इस बात का। तो वसुंधरा जी कृष्णा की चेहरा अपनी तरफ करती है और मतलब खाना खिलाने लगती है कृष्णा। और कृष्णा बिजी, कृष्णा कुछ पता नहीं, कृष्णा अपने फ़ोन पे बिजी। और थोड़ी देर बाद फ़ोन रखते हैं तो कहते हैं कि माँ आपने खाया, तो कहते हैं हाँ बेटा खा लिया, आप खा लो। तो खिलाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी खिलाए, उनको ये कि मेरा अपने घर है इसलिए नहीं खिलाएंगे। तो खाना खाते हैं तो कहते हैं माँ हम खा लेंगे, तो फ़ोन रख दिया है। तो कहते ठीक है मैं खिला रही हूँ खा लो। तो कृष्णा खाते रहते हैं, फिर फ़ोन बजता है, कृष्णा फिर फ़ोन उठाते हैं। वसुंधरा जी कहती है एक तो ये तुम्हारा फ़ोन बेटा मैं किसी दिन तोड़ दूँगी, समझ लो तुम इंसान हो कि नहीं। तो कहते माँ छोड़ तो नहीं सकते ना काम को। तो फ़ोन लेती है और बुलाती है बंसी को, कहती है बंसी खाना खाया तुमने। तो बंसी कहता है हाँ मैंने खा लिया। तो कहते हैं कि ये फ़ोन ना सुबह तक कृष्णा के पास आना नहीं चाहिए, ठीक है, तो सुबह तक किसके पास आना नहीं चाहिए। तो कहता है यस मैम। तो कृष्णा बंसी को तिरछी नज़र से देखती है क्या आज मेरा ऑर्डर चलेगा, बंसी कॉल आई तो तुम्हारी जॉब गई, तो अगर फ़ोन कृष्णा के हाथ में आएगा तुम्हारी जॉब गई। तो बंसी कहती है यस मैम नहीं आएगा, भाई जॉब तो सबको चाहिए। तो वसुंधरा जी खाना खिलाती है और मेरा खाती नहीं, मतलब एक दो पूरी खा कर छोड़ देती है। और कृष्णा खाता है, कहता माँ बस बहुत हो गया। तो कहती है खा लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने देखा है कॉफ़ी पी रहे थे, तो हमने आज खाना नहीं खाया। तो मतलब माँ कोई आए नहीं, उतर गए, भाभी नहीं आई, मीरा नहीं आई। तो वसुंधरा जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो मीरा को कुछ नहीं कहती है, वो सीधे पूछती है वेदिका से, वेदिका तुमको नहीं पता कृष्णा ने खाना नहीं खाया। तो वेदिका चुप हो जाती है।
कहती है इतना तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम तो नहीं पता है उसका खाना कैसे खाना होता है? हाँ, तुमने पूछा एक भी बार? समझ में नहीं आता तुम लोग को? तो गुस्सा तो उन्हें मीरा पे था, पर डांट वेदिका को रही थी। तो मीरा कहती कि मैं आई थी पूछने से, ये आई नहीं रहते किसी के साथ डील कर रहे थे, तो मैं उनके बीच में तो नहीं खिला सकती ना। तो वसुंधरा जी कहती है ठीक है, कुछ बोलती नहीं है वसुंधरा जी भाई, क्योंकि कुछ जवाब था नहीं। कृष्णा ऐसी लापरवाही अक्सर करते थे, तो वसुंधरा जी चुप हो जाती है। कृष्णा कहते हैं कि हाँ मैम, एक बार भाभी आई थी और एक बार ये मीरा आई थी बुलाने के लिए, पर हम मीटिंग कर रहे थे, तो उनके बाद कुछ नहीं कहते। हम तो बाल सहलाते हैं, उनको खाना खिलाने लगते हैं। सिर सहलाने के बाद वो कहती खा लो बेटा, मैं नहीं रहूँगी तो पता नहीं कौन कौन तुम्हें पूछेगा कौन नहीं। तो कृष्णा कहते क्या हो गया माँ? तो कहती कुछ नहीं बेटा, खा लो। वो उनको बहुत बुरा लगा रहता है, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि कृष्णा ने कुछ खाया नहीं होता है। कृष्णा से वो कितनी भी नाराज हो, कुछ भी हो, वो खाना जरूर खिलाती थी कृष्णा को, चाहे वो खिलाए चाहे किसी से खिलवा दो। वो बंसी को स्पेशली रखा इसलिए गया था कि वो ध्यान रख सके कृष्णा का। तो इसलिए जो उसी तरह ही उसमें रही थी अपने, तो सब सोने का इंतजाम हुआ रहता। तो मेरा था और कृष्णा का ये जो घर होता है उसमें होता है, बाकी सब तरह से लोग गेस्ट हाउस में इंतजाम किए रहते हैं। बाकी कोई मतलब कोई भी घर पे नहीं सोता, क्या रसोई और आदित्य और वेदिका और रवि और कृष्णा, इनका इंतजाम रहता तीनों का। तो सब लोग जाते। तो आरीना तक कहते चाची मुझे आपके साथ डांस करना है, तो मीरा कहती है बेटा मुझे डांस नहीं आता। तो रश्मि कहती है थोड़ा सा कर ले, बच्चे का मन रह जाएगा। तो जाती है लोग बच्चे के साथ ऐसे ही घूमती, मीरा घूमती है, वेदिका जाती है। और तो वेदिका कहती है कि माँ बहुत गुस्सा है, तुमने कृष्णा को खाना नहीं खाया, वो कुछ बोले तो रिप्लाई मत करो। तो कहते सॉरी भाई, गुस्से में मैंने मतलब। तो कहती है कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ है, वो बंसी भैया को स्पेशल इसलिए रखा है कि कृष्णा बिना खाए ना रह जाए। और आज से नहीं, बचपन से कृष्णा की ऐसी आदत है, कोई खिलाते नहीं तो वो खाते नहीं, उनको 10 बार पूछना पड़ता है, उनके पास आके बैठ के खिलाना पड़ता है। और वो गलती मेरी भी हुई, मुझे कहना चाहिए तुमसे कि बंसी से कह के खाना खिलवा दो उसको। तुमने अभी जो किया ना सडन तो खाना ना खिला के, तो माँ को बहुत बुरा लगा है कि दूसरे दिन तुमने खाना नहीं खिलाया। तो मेरे कहते सॉरी भाभी। तो कहती है कि मेरे से सॉरी नहीं बोलो, माँ पूछेंगी नहीं, तुम खुद जाके सॉरी बोल देना, नहीं तो जो होगा ना वो तुम झेल नहीं पाओगे। तो कहते हैं अभी मैं जाऊँगी, अभी नहीं, कृष्णा को खा के हट जाना। तो जाती है, डेजर्ट लेके जाती है। तो कृष्णा के पास बैठती है, देखती है माँ चली गई थी। तो कृष्णा डेजर्ट खा लीजिए। तो कृष्णा कहता है कि नहीं मेरा मूड नहीं है। वो इतने में कृष्णा का फ़ोन आ जाता है, कृष्णा बात करने लगता। तो मेरा मतलब उनको डेजर्ट खिलाती रहती है, कृष्णा बात बात में खा लेते हैं पूरा डेजर्ट। और खाने के बाद मेरा पानी देती है पीने के लिए, पीते हैं। जो ये जो है अपना टिश्यू पेपर लेते मुँह धुलने के हम बात करते करते वो बाहर निकल जाते हैं, अपनी वैनिटी वैन की तरफ चले जाते हैं, जाके उसमें बैठ के मतलब कि लैपटॉप खोल के काम करते रहते हैं। वसुंधरा जी आती है, कहती है क्या है ये कृष्णा, तुम तो समझ में नहीं आता, तुमने बंसी से फ़ोन क्यों लिया? तो जब माँ वो पानी पीने गया था तो फ़ोन बजा था, तो फ़ोन उठा गया, तो वो फ़ोन छीनती है और बंसी को बुला के डांटती है। कहती है कि तुम कल से फायर हो। तो कहते हैं कैसे, कहते सॉरी मम, मैं नहीं लूँगी, सच में मम, सॉरी हम नहीं छोड़ेंगे, हम लेंगे नहीं, हम मत लिखा रहे बंसी भैया को। तो बंसी कहते हैं
मैम पानी पीने गए थे तो भैया ने उठा लिया, तो कृष्णा कहती है सॉरी मैम प्लीज़, अब से नहीं होगा। तो कहती है ठीक है, फ़ोन तुम्हारे हाथ में दिख नहीं चाहिए मुझे। तो कृष्णा कहता है नहीं दिखेगा सुबह तक, सुबह 9 बजे के बाद तो ले सकते हैं ना। कहती है कि जब घर जाना तब ले लेना। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं, कहते हैं हाँ यहाँ से निकलते हुए ले लेना जब रात में अपने वैनिटी में बैठना। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है मैम। फिर सब लोग बैठते भाई, माँ उनकी सोने चली जाती है, सभी एम्प्लॉयज बैठते हैं। तो माँ जब सोने जाती है जाने लगती है तो मीरा जाती है पीछे पीछे, कहती है सॉरी मैम। वो मतलब डांसर उनके ऊपर बैठ के डांस कर रही थी, तो मुझे गुस्सा लग गया बस, और कुछ नहीं। और मैं खिलाने वाली थी अपने आप आ गई। तो सॉरी मैम। तो कहती है कि रात में तुम्हें गुस्सा लगा, मुझे उसकी बात बुरा नहीं लगा, होता है बात कुछ होती है जेलसी, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। तो जब मैं आई मुझे पता चला उसने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और 2 ही बार कॉफ़ी पी है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और तुम्हें पता नहीं था, वेदिका को तो पता था ना सब कुछ, इस वजह से मुझे गुस्सा लगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ बेटा। तो दिमाग सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम। तो मीरा जाती है और मतलब सब लोग बैठ के भीड़ की कृष्णा से बात, और कृष्णा हाँ हाँ। तो कृष्णा में एक फ्रेंड रहती है मीरा की, कज़न और फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रहती है रिद्धिमा। तो वो कहती है कि मैंने सुना कि कोई आपसे मतलब हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट करता है, आप तब भी नहीं मानते। तो कृष्णा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आने देता, हम हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आने देते, और मतलब पहले पूरा कर देते हैं। आप मेरी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लीजिए। तो कृष्णा तो याद ही नहीं रहता वो क्या मतलब कहाँ तीर मार रही है। तो कृष्णा कहते हैं कि बंसी भैया बताइए। तो बंसी भैया कहते हैं हाँ मैम, हमारी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय आपसे कह दे कि कृष्णा सर ने ऐसा किया है तो मैं अपने बाल मुड़वा लूँगा। कहती है और घर में। तो कृष्णा कहते हैं घर में भी लगभग ऐसे ही है सब, हम ऐसी नौबत ही नहीं आती, सबका अपना अपना बिजनेस है, वेदिका भाभी करती नहीं है, और आपकी फ्रेंड अभी आई है वो कुछ करती एकदम से। कृष्णा तो क्लिक होता है। तो कृष्णा कहते हैं कि मतलब चुप हो जाते हैं। कहती बोलिए। तो वो कहते कि कुछ नहीं। तो कृष्णा मुस्कुराने वो कहती है कि मतलब सच है ना कि कोई हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करे तो आप नहीं मानते। तो कृष्णा कहते कुछ जगह जो है कुछ चीज़ें जो है नहीं सुननी चाहिए किसी की। तो वो कहती है कि क्यों। तो कहती है कि हर चीज़ अपने टाइम पे होती है, और मुझे नहीं लगता कि मतलब हर बार उस शख्स की सुननी चाहिए, और हर बार होता है उस समय आपके साथ भी होगा, आपकी तो होगी। तो वो चुप हो जाती है एकदम तुरंत। मेरा कहती मिला जवाब, पूरा 3 साल से सवाल पूछ रही हो। तो वो कहती है बहुत बोलते भैया ये तो, तुम कहती बोलते नहीं है। तो बस वो मुँह हाँ बोलते हैं, फ़ोन नहीं है ना उनके पास, फ़ोन रहता तो तुम बात करके दिखाना। तो समझने लगते हैं। तो सब कहते हैं ये बात सही है कि फ़ोन नहीं है उनके पास तभी बोलते हो, या अपनी दादी से। तो सब लोग पूछते हैं उनसे कि क्या मैटर है। तो सब चुप होके हंसते। तो कृष्णा को समझ भी नहीं आता है सब लोग मतलब क्यों हंस रहे हैं आपस में लेडी को। तो कृष्णा कहते रवि भैया कुछ एक इंतजाम हो जाता खाना खाने के बाद। तो कहते काफ़ी। तो कहते नहीं कुछ मतलब देसी टाइप का। तो कृष्णा दिनेश को इशारा करते हैं, तो दिनेश समझ जाते हैं। दिनेश कहते हैं कि मैं लेके आया हूँ, वैनिटी में ही रखा है मैंने। तो कृष्णा कहते हैं कि चलते फिर। तो कृष्णा कहते हैं कि हाँ रवि भी आइए, मतलब वैनिटी वैन में कुछ समझना है। तो आदित्य कहते हैं मैं भी चलता। तो रवि कहते इससे झिलेगी। तो
तो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें झेली है, तो सब लोग जाते भाई, लोग वैनिटी वैन में जाते हैं। तो मेरा कहती है कि मैं भी चलूँ, तो कहती है कि कृष्णा कहते कि आप क्या करोगे मीटिंग में, हम वो बिजनेस की बातें करेंगे। तो मेरा चुप हो जाती है। तो फ्रेंड, कल के एपिसोड में बताते हैं आपको क्या होगा। ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बी सेफ। ओके बाय।